नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको ट्रेंट का शेयर लेना चाहिए? दोस्तों, शायद आपने इसके बारे में सुना हो, ट्रेंट के शेयर के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है। दोस्तों, इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि इसके रिटर्न्स पास्ट के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बल्कि नियर टर्म में इसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हर कहीं पर मीडिया चैनल्स में इसी की चर्चा है, रिटेल इन्वेस्टर्स के नाम जुबान पे इसी का नाम है। दोस्तों, ट्रेंट दोस्तों टाटा की एक रिटेल कंपनी है, यानी कि टाटा इसके ज़रिए रिटेल में एक तरीके से सामान बेचता है, मोस्टली कपड़े वगैरह। दोस्तों, कंपनी की ग्रोथ रेट जो है ज़बरदस्त रही है। इसका जो प्रॉफिट है पिछले साल, अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें पिछले साल के मुकाबले लगभग डबल हो गया ईयर ऑन ईयर। तो दोस्तों, जब प्रॉफिट डबल हो जाता है तो बड़े सारे ग्रोथ इन्वेस्टर उस शेयर को लेने के लिए भागने लगते हैं, जो ग्रोथ वाले इन्वेस्टर हैं इंस्टीट्यूशंस में। और रिटेल इन्वेस्टर्स इसलिए भागने लगते हैं क्योंकि स्टॉक जो है वो रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या आपको ट्रेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप प्योर ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि आप वैल्यूएशन की ज़्यादा परवाह नहीं करते, तो दोस्तों आप इसका शेयर ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। और आज के टाइम पे कंजप्शन सेक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन कंजप्शन सेक्टर की ये कंपनी, टाटा की कंपनी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, या कह लीजिए तगड़ी परफॉर्मेंस दे रही है। डबल प्रॉफिट हो जाना साल दर साल दोस्तों छोटी बात नहीं है। तो इसलिए मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस तो कह रहा है, देखो भैया, वैल्यूएशंस मत देखिए, आप अगर ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो आप जो है स्टॉक ले लीजिए और इसके प्राइस पे इसकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उस पर राइड कीजिए, यानी कि उस पर उसके साथ साथ चलिए, आपको रिटर्न मिलने के चांस होते हैं। दोस्तों, लेकिन मैं साथ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपको श्योर होना चाहिए कि आप ग्रोथ इन्वेस्टर है, यानी आप वैल्यूएशंस की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं और आप सारे शेयर्स वो चुनते हैं जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, 20% सालाना से ज़्यादा तो प्रॉफिट कंपनी ग्रो कर ही रही हो। अब यहाँ पे तो पिछले साल का तो 100% का रिकॉर्ड है। ऐसी ही एक और कंपनी है दोस्तों, जोमेटो एक तरह से एक या दो ही कंपनी है उसके फील्ड में, जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है, या ब्लिंकिट उसका एक पार्ट है। अब जोमेटो का भी शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि भैया और कोई कंपटीशन है नहीं ज़्यादा, एक स्विगी है गिन चुन के, ज़्यादा कोई उससे कंपटीशन में लोग नहीं है, उनके पास प्राइसिंग पावर है, उनके अब वो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, प्लेटफॉर्म फीस भी लगा दी है, तो उनका बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है, इस वजह से शेयर प्राइस बहुत बढ़ गया है। अब सवाल यही है, ये भी शेयर उन्हीं लोगों को लेना चाहिए क्योंकि महंगा है। तो वैल्यूएशन तो देखकर आप चलोगे तो आप शेयर को नहीं लोगे। जैसे समीर अरोड़ा है, वो कहता है जी हम ट्रेंट नहीं लेते, ठीक है, जोमेटो में है तो चलो भैया बने रहेंगे, लेकिन मतलब शायद मतलब महंगा तो है। तो दोस्तों, जिनको वैल्यूएशंस नहीं देखनी वो जोमेटो भी ले सकता है, लेकिन आप एक चीज़ देख लीजिए, अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो ही आपने लेना है, वैल्यूएशंस को इग्नोर करके। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है जब ग्रोथ एज ए स्टाइल नहीं चलता है और आप एक दो ही शेयर नहीं ले सकते कि आपने सिर्फ ट्रेंड ले लिया या ऐसे ही रैंडमली ले लिए। अगर आपका ग्रोथ का स्टाइल है तो आपको 30-40 शेयर इस तरह से ढूंढने पड़ेंगे जहां पे ग्रोथ रेट अच्छी है, जैसे सौरभ मुखर्जी करता है। सौरभ मुखर्जी मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है, उससे लिंक्ड है। तो दोस्तों, आपको ऐसे शेयर्स फिर ढूंढने पड़ेंगे 30-40 तो कम से कम, क्योंकि सिर्फ एक ही शेयर के भरोसे तो आप नहीं रह सकते। 2017-18 में बजाज फाइनेंस को भी एक ग्रोथ स्टॉक की तरह से देखते थे, अभी भी वो ग्रोथ स्टॉक है, काफ़ी अच्छी उसमें प्रॉफिट ग्रोथ आती रहती है, लेकिन 3-4 साल से शेयर दोस्तों चला नहीं है। तो कई बार होता है कि ग्रोथ स्टॉक है, कमा भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन चलना बंद कर देता है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो आप ऐसे स्थिति के अंदर आपने क्या करना, 30-40 स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे। ट्रेंड ले लो, जोमेटो ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही 30-40 शेयर ले लो जिनमें ग्रोथ रेट 20% से ज़्यादा हो। और अगर फिर ऐसा वक्त आ जाए जब वैल्यू स्टाइल चलने लगे या मार्केट का मूड बदल जाए, तो आपका ग्रोथ का पोर्टफोलियो ना चले, तो दोस्तों आपको फिर होल्ड ऑन भी करना है। ऐसा नहीं कि फिर आप दूसरे शेयर्स, भैया ये तो चल नहीं रहा, मैं कोई और ले लेता हूँ। शेयर के चलने का आपने नहीं देखना, फिर आपने देखना कंपनी के फंडामेंटल्स को, कि बिजनेस मॉडल बढ़िया है कि नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप सिर्फ यही चीज़ें देखते हो, प्राइस देखते ही नहीं हो, तो ही आप दोस्तों ग्रोथ इन्वेस्टर हो, तो ही आपको ट्रेंट में पैसा लगाना चाहिए या जोमेटो में पैसा लगाना चाहिए। अगर कभी आप सिर्फ प्राइस को देख के चल रहे हो तो दोस्तों आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर नहीं हो, फिर आपको ट्रेंट में या जोमेटो में पैसा नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ रिटर्न मूवमेंट को देख के दोस्तों अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप ग्रोथ नहीं मोमेंटम इन्वेस्टर हो। वो वाली स्ट्रेटजी के बारे में दोस्तों हम फिर कभी बात करेंगे। मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी एक स्ट्रेटजी होती है, जैसे ग्रोथ होती है उसकी फिर से बात करेंगे। धन्यवाद।